आज आपका एग्जाम है मुझे पता है, और ये इज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंसेस का सारे टेंसेस मिला के ये क्वेश्चंस है, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल मेक दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश एथर स्लैश लिएज़ोन फॉर्म। अब आपको इस क्वेश्चन में इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ स्टार्स, आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब क्या, ज्योति विलन नहीं है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव। तो इम्परेटिव में एल्ट्रा का क्या होता है? सुआ, सोइयो, सोइये। बट यहाँ पे आप बोल रहे हो कि चुप रहो बच्चों, ओके, सॉरी, क्रेजी रहो बच्चों, तो क्या बोलोगे आप? सो ये SOYEZ क्या होगा? SOYEZ, सो ये साठ ले संफो। क्लियर? क्योंकि ऑन्फो प्लूरल है इसलिए सो ये आया। नेक्स्ट वन। सी आर्थर लुई एक्री लुई डैश एक्री ला लेटर एल सरे थ्रे कॉन्टॉन्ट। अब सी प्लस दो रूल्स थे, कल के टेंसेस के वीडियो में बताया था। सी के दो रूल्स होते हैं, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर एंड सी प्लस एम्पायर प्लस प्रेजेंट कंडीशन। अब इसमें देखते कौन सा फिट होता है। सी फर्स्ट तो ब्लैंक है, नेक्स्ट वाला सरे, सरे जो वर्ब है वो किस में आया है? दैट इज इन कंडीशनल। कंडीशनल मैंने कैसे पहचाना? इट इज द स्टेम ऑफ फ्यूचर एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पायर। ओके, सो सरे इज इन प्रेजेंट कंडीशनल। तो प्रेजेंट कंडीशनल के साथ लुई, सॉरी, आर्थर एकरी वे, क्योंकि सी प्लस एम्पायर प्लस प्रेजेंट कंडीशनल। सो एकरी का न्यू फॉर्म होता है एकरी वॉ। इट बिकम्स, मतलब ONS कट करने के बाद रहता है एकरी, और उसके आगे आपको लिखना है AIT, बिकॉज आर्थर इज मस्कुलिन सिंगुलर। एकरी वे। सारे आंसर्स इसके नीचे मैंने टाइप किए हुए हैं PDF के, लास्ट में मैं स्क्रीन शो कर दूंगी। ओके, एकरी वे, एम्पायर से। अब नेक्स्ट वन, मतलब उसका ट्रांसलेशन है सी आर्थर लुई एकरी एल सरे कंटेंट। इफ आर्थर वुड write her a letter, she would have been very happy. Now next one. वो डैश ऑन थे दो कैरन्स वीडियो दोनों क्लास मीन्स में कल बोला था इन 5 मिनट्स। इन 5 मिनट्स मतलब क्या? फ्यूचर प्रोज 5 मिनट में जो होने वाली चीज है। तो ऑनट्रे इज द मेन वर्ब। फ्यूचर प्रोज कैसे होता है? आलेर प्लस वर्ब इन्फिनेटिव। कैसे होगा वो? आलेर प्लस वर्ब इन्फिनेटिव। सो वूज आले, ALLEZ, वूज आले ऑनट्रे। इन्फिनेटिव मतलब ब्रैकेट का वर्ब सेम लिखना। वो जाले ऑनरे फ्यूचर प्रोस, क्योंकि 5 मिनट में होने वाली है वो चीज। अब नेक्स्ट देखो। डैश आशते टू सक अ ट्यूब डैश बाय एवरीथिंग यू वांट। ओके, आशते टू सक अ ट्यूब, इसमें भी वापस देखो सब्जेक्ट ही नहीं है। सो ये कौन सा है? मतलब सब्जेक्ट मतलब जर्ट यू इज मिसिंग। दिस इज द हिंट। आगे भले ही एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, फर्स्ट वाले में एक्सक्लेमेटरी मार्क था इसीलिए भी समझ में आ रहा था इट इज इम्परेटिव। बट आगे भले ही एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, इसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग, इसीलिए क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी इम्परेटिव सेंटेंस। आशत टू सकत ट्यूब, ट्यूब बोला है तो आशते का ट्यूब फॉर्म करना। ओके, ES आता है ER एंडिंग वर्ब्स में, पर हमने कल पढ़ा है कि ER एंडिंग वर्ब में अगर ट्यूब फॉर्म में इम्परेटिव करना है तो हम ES वाला जो S होता है ना वो हटा देते हैं। तो इसका आंसर देखो नीचे, सेकंड वाले का आंसर देखो, आशत, ये आंसर आएगा। क्लियर? अब फिफ्थ वन देखो। Here dash flower ump, yesterday it dash in bracket rain a little, मतलब yesterday it rained a little, तो क्या आएगा? पासे कॉम्पोज है, इट रेन्ड अ लिटिल, रेनिंग की एक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके, पासे कॉम्पोज है। तो फ्लावर का पासे कॉम्पोज क्या आता है? इल आ फ्लू, इल आ फ्लू, इल आ, अवर का आ, फ्लावर अवर के साथ आता है पासे कॉम्पोज में। तो इल आ, और फ्लावर का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? फ्लू, PL। क्लियर? नाउ सिक्स्थ वन। Consciana était petite, elle dash se promenait tous les jours. When Shana was small, she dash walked all the days. All the days मतलब always वगैरह. Okay. So était petite. This was a continuous action ना. जब वो छोटी थी, past continuous. जब वो छोटी थी तब ऐसे ऐसे होता था. Habitual action in the past. उसके लिए क्या आएगा? am participle. So रिफ्लेक्सिव वर्ब का एम्पायर कैसे होता है? स वैसे आएगा क्योंकि एल
एल के साथ स ही आता है ना रिफ्लेक्सिव वर्ब में। एल स प्रोमने, प्रोमने वर्ब का ओएनएस करना है, PROMEN, ओएनएस, ओएनएस को हटा दो। और एम्पर के एंडिंग में एल के आगे क्या आता है, AIT, स्टे विद मी, ध्यान से सुनो, भले ही स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है पर क्या आएगा, AIT। आंसर देखो, स प्रोमने, स तो क्यों आया, क्योंकि एल था। फिर प्रोमोना, इतना पार्ट जो था ना वो क्या है, दिस इज ओएनएस के पहले वाला, और फिर AIT हमने उसके एंडिंग में ऐड कर दिया है क्योंकि एम्पायर से। और रीजन, रीजन क्या है एम्पायर से क्यों आया, तो बिकॉज इट इज पास्ट में हैबिचुअल एक्शन। अब नेक्स्ट, लाने देरनियर, यहाँ पे ई मिसिंग है, ओके। लाने देरनियर nu dash in bracket aller on Europe. Last year we dash go to Europe. Okay. So लाने देरनियर we had gone to Europe last year. लाने देरनियर मतलब last year. लाने प्रोशान मतलब next year. Clear? So last year we had gone to Europe. So nu some ale. अब नु प्लूरल है और एत्र वर्ब के आगे, आले इज एन एत्र वर्ब, ओके। एत्र वर्ब के आगे प्लूरल हुआ तो हम पास्ट पार्टिसिपल में एस लगाते हैं, इसको बोलते हैं अकॉर्डिशन। तो आंसर देख लो एक बार क्या है, नुसाम अले, सेवेंथ वाला, नुसाम अले। क्लियर? अब नेक्स्ट वन, लाने प्रोशेन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बोला तो फ्यूचर दिमाग में आना चाहिए। लाने प्रोशेन नु डैश इन ब्रैकेट पूवर बोया दिस सोल, next year dash next year we dash in bracket able to travel alone, sol मतलब single या alone, okay। तो फ्यूचर टेंस आएगा नेक्स्ट ईयर बोला तो पूर्वार का फ्यूचर टेंस में क्या आता है, पूर्वार का होता है पूर्व, POURRONS, POURRONS इज द आंसर। देखते हैं यहाँ पे, देखो आंसर क्या है, पूर्व, क्योंकि फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर का इरेगुलर वर्ब है पूर्वार, उसमें लिस्ट में अलग से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वन, Silja Vedenuas il dash plauvar, वापस देखो, Silja Vedenuas, सी मतलब इस, सी वाला फॉर्मूला देखो, आवे कौन से टेंस में है, अव्वर, ठीक है, अव्वर का एम्पायर पे है, सो सी प्लस एम्पायर पे गिव्स यू कंडीशनल प्रेजेंट, तो क्या आएगा, इल प्लवरे। फ्यूचर का स्टेम आया, ये देखो इतना क्या है, फ्यूचर का स्टेम है। एंड AIT किसके लिए ऐड किया है हमने, इट इज बिकॉज ऑफ एम्पायर पे का एंडिंग, फ्यूचर का स्टेम एम्पायर पे का एंडिंग बिकम्स प्रेजेंट कंडीशनल, ओके। इट मींस दैट इफ देयर वुड हैव बीन क्लाउड्स, नुआज मतलब क्लाउड्स, इट वुड हैव रेन। हियर सी प्लस एम्पायर पे प्लस फ्यूचर टेंस, मतलब एक वर्ब अगर एम्पायर पे में है तो नेक्स्ट वन किस में आएगा, प्रेजेंट कंडीशनल, अगर सी के साथ है तो। अब नेक्स्ट वन देखो, ईयर नु डैश इन ब्रैकेट फ्रॉन्ड्र ल फ्रॉम द दिसतर मतलब यस्टरडे, इसमें हिंट क्या है, यस्टरडे, हिंट पकड़ते चलो। इसमें ऊपर में हिंट क्या थी, लाने देनियर, इसमें हिंट क्या है, लाने प्रोशन नेक्स्ट ईयर, कौन देते प्रतीक इते, मतलब पास्ट टेंस का हैबिचुअल एक्शन। इसमें ईयर, ईयर मतलब कल हमने 5 बजे की ट्रेन, yesterday we took the train of 5 p.m. So past tense. So nous avons pris. Avant because prendre is an avoir verb or pris. Here is the past participle of prendre. Nous avons pris. Answer देखो, nous avons pris. Clear? अब last one. Quand j'ai sonné, sonné means to ring, okay? Quand j'ai sonné chez lui, actually blank गलत जगह आ गया है। Quand j'ai sonné chez lui, il dash lire un roman. Quand j'ai sonné chez lui, il dash lire un roman. इसके बाद, il के बाद dash आना चाहिए। Il dash lire a roman. मतलब when I rang his doorbell yesterday, he dash read a novel. तो क्या आएगा, when I rang his doorbell yesterday, he was reading a novel. हमको लीड को कंजुगेट करना है, ये गलती से ब्लैंक आया, ओके। तो when I rang his bell yesterday, he was reading a novel. Was reading a novel आएगा। Past incomplete action. Incomplete action एम्पायर के 4 यूजेस में से एक है, incomplete action. So he was reading a
नॉवेल। तो लीजे, इल, ली, लीर का अनुपम क्या आएगा? लीजो, LISONS। ONS कट करना है और उसके आगे एम्पैथी का एंड लगा है, इसलिए आंसर क्या है? इन लीज। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू नॉट बी स्केयर, जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है ये वीडियो देख लो जल्दी, मैंने आई गेस 7 to 8 मिनट्स का वीडियो ये बनेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं प्रोनो पेर्सोनल का वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। इट वुड बी ऑफ अगेन 7 to 8 minutes. Bye bye, see you in my next video.